नमस्कार मेरे प्यारे भैया बहन। आज मैं मनुष्यता कविता के विषय में बता रहा हूँ जिसके कवि का नाम है मैत्री शरण गुप्त। इसको ध्यान से सुनेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद करे जो सभी। हुए न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ कवि कहता है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए काम में आता है, क्योंकि हम सभी मरे हुए हैं और एक ना एक दिन मृत्यु हमें वरण करती ही है। दूसरी पंक्ति देखिए, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ नाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कृति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उदारता ही मनुष्य की सबसे बड़ी महानता है, अर्थात जो उपकार में अपना जीवन बिताता है उसी को माँ सरस्वती भी उसी के बखान करती है। और हमारे अंदर जो आत्मा है, आत्मा का शाश्वत रूप वही है, इसलिए मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरता है। क्षुधार्थ धरती देव ने दिया क्रस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया प्रार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने सौमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का मूल मंत्र ये है कि हमारे देश में बहुत से ऐसे महान लोग हुए जो दूसरों के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं ही। वृद्धावाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ण ज्ञान सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए गिरे। यहाँ कवि कहता है कि सहानुभूति वाले लोग ही महाविभूति संसार में कहलाते हैं। और ये लोक पर्व का मूल मंत्र यह होता है कि जो उपकार के लिए अपना जीवन को उत्सर्ग करता है वही महामानव कहलाता है। रहो न भूल के कभी मधांध तुच्छ वीत में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतिथ्य भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कहता है कि कुछ लोग अपने धन दौलत पा करके मदांत रूप अपनाते हैं, इसलिए कहता है कि यहाँ तो अनाथ कोई नहीं, संसार में सबके तो त्रिलोकीनाथ हैं, उसी के आधार पर ही संसार चलती है। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समझ ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परवावलंबन से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त अंक में अपंग हो चढ़ो सभी। रहो न हो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हम सभी एक दूसरे से मिलकर रहें, एक दूसरे के सहयोग से ही कोई भी काम बनता है। इसलिए अगर एक आदमी दूसरे के काम आता है वही मनुष्य कहलाता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म वेद हैं, परंतु अंतरैग में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु न ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कहने का मतलब है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के बंधु हैं, एक दूसरे के काम में आने वाले हैं। और अनर्थ हमारे संसार में तब होता है जब मनुष्य स्वार्थ के चक्कर में आ जाता है और एक दूसरे को मदद नहीं करता है। चलो अब इष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तरता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। कवि कहता है कि हमें एक दूसरे के साथ में सहर्ष भाव से मदद करना चाहिए। विपत्ति विघ्न जब आता है तो एक दूसरे का साथ दे करके उसे भी उपकार करना चाहिए। आपस में हेल मेल और मित्रतापूर्ण रहना चाहिए। सभी आपस में तरे और दूसरों को भी तारे, कवि का मूल मंत्र यही है। नमस्कार, नमन।